नमस्कार अनुदेशकों और शिक्षार्थियों। आज हम टेस्टिंग और इवैल्यूएशन के विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जो एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है। इस विषय के अंत में आप सक्षम होंगे परीक्षणों का उद्देश्य और विशेषताएं बताएं, विभिन्न प्रकार के परीक्षण विधियों की सूची बनाएं और समझाएं, परीक्षण वस्तुओं की जटिलता के 3 स्तरों और उनके प्रमुख शब्दों की सूची बनाएं। शिक्षा के प्रत्येक चरण में शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को मापने के लिए परीक्षण आयोजित करके शिक्षण और सीखना पूरा किया जाता है। परीक्षा टेस्ट को बिना सहायता प्राप्त प्रदर्शन के रूप में परिभाषित किया गया है सिखाने वाला। ये शिक्षार्थियों की उपलब्धियों और शिक्षक की सफलता को मापने का एक उपकरण या मापदंड है। इसे एक उपकरण के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है प्रश्नों के सेट के साथ के कौशल और ज्ञान को मापने आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है। शिक्षार्थियों उन्होंने क्या सीखा है या सिखाया गया है। उद्देश्य उम्मीदवार के चयन के लिए आधार प्रदान करना, जैसे प्रवेश परीक्षा। प्रशिक्षण स्थिति में शिक्षार्थियों की गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना। शिक्षार्थियों की समझ की जांच करना, ये जानने के लिए कि शिक्षक पढ़ाने में कितना सफल हुआ है। शिक्षार्थियों को वर्गीकृत या श्रेणीबद्ध करना। शिक्षार्थियों को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित एवं प्रेरित करना। विषयों को दोहराना और ज्ञान को ताज़ा रखना और अद्यतित प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना। शिक्षार्थियों के कमजोर बिंदुओं को जानकर उनका मार्गदर्शन करना। शिक्षार्थियों की योग्यता का निर्णय करना। माता पिता को अपने बच्चों के प्रदर्शन को जानने में मदद करना। शिक्षकों और छात्रों के प्रदर्शन को रिकॉर्ड करने में प्रबंधन की मदद करना। किसी विशेष प्रशिक्षण की सफलता या असफलता प्राप्त करना। कार्यक्रम शिक्षार्थियों को उनकी स्थिति और कक्षा में रैंक जानने में मदद करना। परीक्षण के तरीके परीक्षण विधियों को मोटे तौर पर 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है उनकी प्रकृति और कार्य के अनुसार। वे हैं ए प्रारंभिक गैर मानकीकृत परीक्षण, बी योगात्मक मानकीकृत। गैर मानकीकृत परीक्षण रचनात्मक, इनका संचालन प्रशिक्षक द्वारा स्वयं किया जाता है और यह उनके द्वारा कवर किए गए पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। उदाहरण के लिए साप्ताहिक मासिक परीक्षण इकाई। मानकीकृत परीक्षण योगात्मक, इनका संचालन एक मान्यता प्राप्त जांच निकाय द्वारा किया जाता है, जैसे विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय परिषद, परीक्षा बोर्ड आदि। इस प्रकार के परीक्षण सामान्यतः पाठ्यक्रम के अंत में आयोजित किए जाएंगे और सफल उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। मानक और गैर मानक दोनों परीक्षण विधियों को आगे निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है। मौखिक परीक्षा मौखिक परीक्षण पूछे जाने वाले प्रश्नों की सरल श्रृंखला है। प्रशिक्षुओं छात्रों को मौखिक रूप से उत्तर दिया जाता है। उदाहरण साक्षात्कार परीक्षण। लिखित परीक्षण, ये परीक्षण मौखिक से अधिक प्रभावी हैं। सवालों का और उत्तर दोनों लिखित रूप में हैं। प्रश्न हो सकता है पूरे पाठ्यक्रम में फैला हुआ है, जो एकरूपता प्रदान करता है। आकलन, इसके लिए विस्तृत तैयारी और अधिक समय की आवश्यकता है। ये प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। परीक्षणों का स्थायी रिकॉर्ड रखा जा सकता है। लिखित परीक्षा 2 प्रकार की होती है, सब्जेक्टिव निबंध, ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव टाइप, इसे निबंध प्रकार के रूप में भी जाना जाता है। इसमें प्रश्न कम और छोटे होते हैं, लेकिन उत्तर लंबे हैं। प्रश्न पत्र तैयार करना आसान है, लेकिन जांचने में अधिक समय लगता है। प्रशिक्षु का प्रदर्शन और अभिव्यक्ति अनुदेशक शिक्षक के व्यक्तिगत विचारों और विचारों से प्रभावित होती है। ज्ञान की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए निबंध प्रकार के परीक्षण विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। ये किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व लक्षणों का परीक्षण करने के लिए उपयोगी है। ये ज्ञान की सटीकता को इंगित नहीं कर सकता है, इसलिए प्रशिक्षु शब्दों की आड़ में अपनी अज्ञानता को छिपाने की कोशिश करते हैं। ये केवल थियोरेटिकल ज्ञान का परीक्षण करने के लिए उपयोगी है। नकल की संभावना से बचने के लिए छात्र ऐसा कर सकते हैं, अपने शब्दों में विस्तृत उत्तर दें। प्रश्न आमतौर पर परिचयात्मक पूछे जाते हैं, जैसे परिभाषित करें, समझाएं, तुलना करें, बताएं, वर्णन करें, चर्चा करें, भेद करें, क्यों, क्या, कौन सा आदि। ऑब्जेक्टिव टाइप का परीक्षण बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाता है और आम उपयोग में है, क्योंकि समय बचाया जा सकता है और यह उच्च विश्वसनीयता प्रदान करता है। यदि उनका निर्माण ठीक से नहीं किया गया है तो वे अधिक अविश्वसनीय हो सकते हैं।
ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के प्रकार। इस परीक्षण को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एक आपूर्ति प्रकार की वस्तुएं, बी चयन प्रकार के आइटम। आपूर्ति प्रकार इस प्रकार में छात्रों प्रशिक्षुओं को लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देना होता है या एक या दो शब्दों में रिक्त स्थान भरना होता है। बी चयन प्रकार परीक्षण, ये परीक्षण या तो सीधे प्रश्नों या अपूर्ण कथनों के रूप में होते हैं। इस परीक्षण को आगे इस प्रकार विभाजित किया गया है। प्रदर्शन परीक्षण, प्रैक्टिकल परीक्षण। प्रदर्शन परीक्षण व्यवहारिक परीक्षण का दूसरा नाम है जो कौशल प्राप्ति के स्तर को मापता है जिसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसलिए जॉब्स या अभ्यासों को छात्रों को अपने ज्ञान को लागू करने और अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। परीक्षण मद की जटिलता का स्तर, कठिनाई और जटिलता महत्वपूर्ण कारक हैं। प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न आते हैं। ये दोनों कारक परीक्षण की विश्वसनीयता को भी प्रभावित करेंगे। इसलिए कठिनाई और जटिलता पर परीक्षण के दौरान शिक्षक को अवश्य विचार करना चाहिए। जटिलता, इसे ब्लूम के वर्गीकरण में स्तरों के रूप में परिभाषित किया गया है। कठिनाई, यह उन छात्रों की तैयारी द्वारा दर्शाया जाता है जो इंटरनल के साथ स्कोर करते हैं। कठिनाई किसी प्रश्न का उत्तर देने, समस्या को हल करने या किसी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रयास की मात्रा पर आधारित होती है। जटिलता सोच, क्रिया और किस स्तर से संबंधित है। इस विषय में हमने सीखा परीक्षणों के उद्देश्य और विशेषताओं को कैसे बताया जाए, विभिन्न प्रकार की परीक्षण विधियों को कैसे सूचीबद्ध करें और समझाएं, परीक्षण वस्तुओं की जटिलता के 3 स्तरों और उनके मुख्य शब्दों को कैसे सूचीबद्ध करें। मुझे आशा है कि आपको यह विषय समझ में आ गया होगा। हमारे अगले वीडियो में हम नया विषय सीखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें।